जब वोट चाहिए तो महिला याद आती हैं, ना तो उनको कहीं उन्होंने अच्छे पद दिए। जब हम अपनी संस्कृति के अंदर लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा का रूप नारी को मानते हैं, उस लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा के रूप मानने वाली नारी को आप असक्षम मानती है कांग्रेस पार्टी? तो हर बार ही मुद्दा उठाती है जब जब अच्छा होता है देश के अंदर। आप बताओ, धारा 370 में उठाया था, सीए में उठाया था, राम मंदिर में उठाया था, ऑपरेशन सिंदूर में उठाया था, सर्जिकल स्ट्राइक में उठाया था। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही स्थिति अब कांग्रेस सरकार की हो रही है। अब उनका विनाश निश्चित है। कौन सा उनसे पूछो तो सही, थोड़ा भी अगर उनको संविधान की और कानून की अगर जानकारी है तो वो बताएं। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के अधिकारों का हनन दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन दोनों बातें तब एक साथ हो जाती हैं जब इन दोनों बातों को लेकर जो है राजनीतिक दबाव या आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं। महिलाएं जो हमारे देश के लिए वाकई बहुत ज़रूरी हैं, महिलाएं जो एक घर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन थोड़ा अजीब है क्योंकि सुरक्षा अहम है। इसी को लेकर आज अमर जवान ज्योति पर मौजूद हैं बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता और साथ ही जयपुर की सांसद मंजू शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और किस बात को लेकर मशाल जुलूस है और महिलाओं के अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो किस प्रकार हो रहा है, जानेंगे मैम आपसे कि जिस तरीके से आरोप यह है कि कांग्रेस लगातार महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सही बात है। ये महिलाओं के अधिकारों का हनन कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक समझ के उनको आज तक काम में लिया है। उनके ना तो कभी विकास के बारे में सोचा, ना उनको कभी उनको सशक्त करने के, चाहे कोई भी क्षेत्र हो। आप देख लीजिए, जब वोट चाहिए तो महिला याद आती हैं, ना तो उनको कहीं उन्होंने अच्छे पद दिए। अलावा दो महिलाओं की परिवार की बात नहीं करती हूँ मैं, बाकी परिवार में भी अगर हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी हैं तो इतनी शक्ति सोनिया जी के पास थी कि देश वही चलाती थी। उनकी नज़र में दो महिलाएं हैं, उसके अलावा उनको महिला देश में कोई नज़र आती नहीं है। तो महिलाओं को सशक्त करने की जो बात, मैं आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हर एक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं भी बनाई और उनको क्रियान्वित भी की। आज हम अगर देखते हैं तो रक्षा मंत्री भी हमारी महिला रही हैं, विदेश मंत्री भी रही हैं, और आज रिकॉर्ड है कि तीसरी बार हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट पेश किया। ऐसे ही हमारे प्रदेश में हमारी दिया कुमारी जी ने पेश किया। जब महिलाओं के अधिकार देने की बात आई, प्रधानमंत्री जी ने जो जितना उनका था उन्होंने सभी क्षेत्रों में उनका भागीदारी हर एक क्षेत्र में दी। अब जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उसके लिए एक प्रक्रिया है जिसमें उनको लाना पड़ता है। तो प्रक्रिया में जब 33% की बात लोकसभा में बिल बनाने की जब बात आई तो इंडी संगठन ने, कांग्रेस के साथ मिले हुए सारे दलों ने इसका विरोध किया और उस 33% को आने नहीं दिया। अगर ये 33% आता तो मेरी बहुत सी बहन और बेटियों का 33% का लोकसभा और विधानसभा में उनको मौका मिलता अपनी बात रखने का, देश में बन रहे कानून में अपना सहभागिता निभाने का, देश में बन रही लोगों की भलाई की जनता के लिए जो योजनाएं बनती है उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का। सो कांग्रेस ने ये होने नहीं दिया। ये महिलाओं के जो सपना था उसको चकनाचूर किया और एक तरीके से अपमान किया महिलाओं के सम्मान की बजाय उनके अधिकारों को लेकर के। तो ये महिलाएं, उनका जो ये अपमान उन्होंने किया है इसको कभी भूलने वाली नहीं है। महिला बात का लेकिन सकती है लेकिन अपमान कभी नहीं हो सकती। बिल्कुल, लेकिन इस बात का खंडन हम कैसे करेंगे? कांग्रेस बोलती है कि जो बिल है वो पारित हो चुका था लेकिन बीजेपी ने आने ही नहीं दिया। कौन सा बिल पारित हो चुका था मुझे पूछो, मैं पूछती हूँ, कांग्रेस से ही पूछती हूँ, कौन सा पास किया था? और जब पास किया था तो अभी क्या तकलीफ हो रही थी? और इसी बात को लेकर आज दिल्ली में भी जो है अलका लांबा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया कि पारित हो गया, आपने नहीं आने दिया। कौन सा उनसे पूछो तो सही, थोड़ा भी अगर उनको संविधान की और कानून की अगर जानकारी है तो वो बताएं कि अगर जब पास कर दिया था तो अभी क्या तकलीफ थी? पहली बात तो पास ही नहीं हुआ। एक तो पहले उनको विधेयक और एक्ट में समझाओ कि फर्क क्या है, उसके बाद उनसे पूछो कौन सा पास किया, फिर उनसे ये पूछो अगर पास कर दिया तो अब क्या तकलीफ थी, अभी क्यों नहीं किया। कहने की बात और होती है, क्या पास कर दिया तो पास हो जाता है तो हो ही जाता है ना, हमें क्यों करना पड़ता है दोबारा? एक बात बताओ, आप अगर कोई भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं तो ये बताएंगे कि दोबारा करने, जब एक बार कोई एक्ट बन जाए, बिल हो जाए, पास हो जाता है तो उसको दोबारा तो नहीं करा जाता ना। तो वो करा ही नहीं उन्होंने। और अगर ये कहते भी हैं तो पहले कर दिया तो अब क्या तकलीफ थी, अब भी कर देते। करना है नहीं
और सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ़ बनाते रहना है, उनके सपनों को तोड़ते रहना है, उनके सपनों पर पानी फेरते रहना है, उनको उड़ने नहीं देना है, बस इतनी सी बात। जैसे कि यानी कि भ्रम की बात यहाँ आती है। भ्रम को लेकर तो मैम जिस तरीके से आज कांग्रेस की एक नेता है, उन्होंने बोला कि भाजपा ने हमेशा जो है महिलाओं के बीच में, युवाओं के बीच में, बुजुर्गों के बीच में भ्रम पैदा करते रहना है। लेकिन वहीं कांग्रेस बोलती कि सबसे ज़्यादा महिला सुरक्षित हमारे कांग्रेस काल में रही। तो क्या ये सच है? देखिए, तंदूर कांड को अभी भारत का राजनीति भूली नहीं है। और भ्रम की जहां बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी 2014 के बाद जो जनधन खाते खोले और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हुआ, क्या वो भ्रम था? इज्जत घर बनाए 12 करोड़, क्या वो भ्रम था? 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन हुए, क्या वो भ्रम था? मुद्रा योजना की आज 65% लोनी बहनें हैं, क्या ये भ्रम है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या ये भ्रम है? और आज महिला फाइटर प्लेन उड़ा रही है, हम लखपति दीदी, ड्रोन दीदी की बात कर रहे हैं, क्या ये भ्रम है? वो खुद से पूछें। और अंदर अपने उन्हें भी पता है कि हमारे जो हम कार्यकर्ता आधारित, संगठन आधारित, विचारधारा आधारित पार्टी हैं और हमारे यहाँ पर संगठन में भी 30% महिलाओं को आरक्षण है, सीटें महिलाओं को दी जाती हैं। अब ये नीति निर्माण और निर्णय में भागीदारी देकर देश की नीतियाँ महिला बनाए और इस आज़ादी के अमृत काल में विकसित भारत के संकल्प के साथ वो आधी आबादी भी जुड़े जो अभी तक इससे महरूम रही थी। ऐसा सोच रखने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी का हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और उस इंडी गठबंधन का जो सिर्फ नारों में और मैनिफेस्टो में महिलाओं की बात करते हैं, धरातल पे वो इसके विरोधी हैं, इसका मखौल उड़ाते हैं, उनका हम निंदा करते हैं। बहुत निंदनीय इस बात है और बहुत शोचनीय बात है। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 2 जगह प्रदर्शन हुए। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। जी मैम, बिल्कुल। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में प्रदर्शन किया और बीजेपी विधानसभा से थोड़ा सा ही आगे कांग्रेस के महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उनका कहना ये है कि जब पहले से ये बिल पारित हो चुका था तो अब इसकी लड़ाई क्यों है? देखिए, वैसे तो हमारे गृह मंत्री जी पूरे टेक्निकल रूप से इसमें जवाब दे चुके हैं, लेकिन चूंकि आप पूछ रहे हैं इसलिए मैं बताना चाहूँगी, कांग्रेस सिर्फ भ्रमित करने का काम कर रही है। क्योंकि आप सोचिए, जब ये 543 सीटों की जो वो बात कर रहे हैं वो कब आई थी? 1971 में आई थी। ये फ्रीज हुआ था आंकड़ा उस वक्त, तब हमारी देश की जनसंख्या थी 54 करोड़। आज हमें 140 करोड़। तो क्या ये न्याय संगत होगा? और आप बाकी के कंट्रीज में भी देख लीजिए इंडिया से बाहर कि एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो कितनी संख्या पे होता है। आज हमारे लगभग जो अभी का हम रेशो निकाल रहे हैं वो अगर जनसंख्या है तो वो लगभग 25 लाख से ऊपर की जो जनसंख्या है उस पर एक जनप्रतिनिधि है। तो हम पहली बात तो ये पूछते क्या ये न्याय संगत है? दूसरी बात, अगर हम इन वर्तमान सीटों पे ही दे देते हैं तो इनके डेफिनेटली, क्योंकि हमारी तो परंपरावादी पार्टी नहीं है, हमारे यहाँ तो चाय बेचने वाला भी बनता है और ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है, विचारधारा वाली पार्टी है। लेकिन इनके किसी ना किसी बड़े नेता की सीट जाएगी। जब सीट जाएंगी तो तिलमिलाएंगे और बोलेंगे अरे भैया आपने ही कर दिया, ये तो हमारा काम नहीं था। तो इसलिए जो भी चीज़ें वो न्याय संगत होनी चाहिए, चीज़ें तरीके से हो। इसके लिए हमने ये सीटें कहा था कि सीटें बढ़ा करके हो तो इसका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो पाता। और ये इसको समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये महिलाओं को एक मुद्दे के रूप में लेकर चलते हैं, उनका सशक्तिकरण नहीं करना चाहते। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि ये भारतीय नारी है, शिक्षित भारतीय नारी है, और वो भारतीय नारी है जो हमारी संस्कृति में लक्ष्मी का रूप तो है, लेकिन समय आने पर माँ दुर्गा का भी रूप है। अब वो रूप इनको देखने को मिलेगा। आप देखिएगा 4 तारीख को आएंगे ना, तब आप देखिएगा कि पश्चिमी बंगाल किस तरह से फतेह होता है भाजपा के राज में। बीजेपी आएगी जी 100%। असम और बंगाल दोनों में बीजेपी आ रही है, एकदम बीजेपी। क्योंकि हमारी कार्यकर्ता जो ग्राउंड पे काम करते हैं, हवाओं में बातें नहीं करते हैं, और ग्राउंड की जो हमने मेहनत करी है उसका बंगाल और असम चुनाव में रिजल्ट भाजपा के पक्ष में दिखेगा। पूर्ण बहुमत की सरकार दोनों जगह बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से आज आप सभी इकट्ठे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस जो है महिलाओं के अधिकारों का हनन कर रही है, किस प्रकार से हनन कर रही है? देख ही रहे हो, अभी जो अपना आना था वो आया नहीं है, तो ये महिलाओं का हनन नहीं है। परिसीमन होकर के और वो सीटें बढ़ती तो वो किसके लिए होती? उनमें फ़ायदा किसका था? महिलाओं का भी था और उनके भी था। ये तो है नहीं सिर्फ एक पार्टी की बीजेपी की सीटें बढ़ती, सारी पार्टियों की सीटें बढ़ती, सारी महिलाएं आती, तो उसमें किसका फ़ायदा था?
महिलाओं का था, उनका भी था, उनका भी अपनी अपनी पार्टियों को समर्थन आप लोग क्यों नहीं करते हो महिलाओं को। तो बस वही चीज़ है कि अगर परिसीमन हो जाता और सीटें बढ़ जाती तो महिलाएं संसद में भी जाती, विधानसभा में भी जाती और नीति बनाने में भी पूरा सहयोग करती। महिलाएं घर तक सीमित नहीं रहेगी, आज हर फील्ड में महिलाएं आगे बढ़ी हुई है, काम कर रही है। तो राजनीति में क्यों रोका जा रहा है महिलाओं को? सिर्फ ये परिवारवादी पार्टियां ही रोक रही है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, वो किसी परिवार को लेकर के नहीं चलती है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जैसे उन्होंने कहा कि एक चाय वाला भी पीएम बन सकता है। एकदम बना है, चाय वाला भी पीएम बना है हमारा। और मुख्यमंत्री जी जो हमारे संगठन से, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को देख लो, जो संगठन से मेहनत करते हुए आए हैं और आज सीएम बने। यानी कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी में जो है हर कोई। अब मेरे साथ एक दादाजी मौजूद हैं, अभी ऑफ कैमरा मैंने बात की तो बड़ा अच्छा लगा, सोचा आप तक पहुंचा दूं कि किसी पार्टी से प्रेम कितना गहरा होता है। जानते हैं इनसे, आप भी शायद समझ जाएं अगर बातचीत में थोड़ा सा ऐसा हो। बीजेपी को कितने सालों से सपोर्ट कर रहे हो? बीजेपी में तो सोच हुई हमेशा से। हमेशा से ही। आपकी उम्र क्या होगी? उम्र है कि 75 साल की। 75 साल हो। हाँ। किन किन के साथ आए हो आज? आज मेरे बेटा है, पोता है, पड़पोता है, यानी चारों पीढ़ी यही चारों है। पीढ़ी आई से। और चारों पीढ़ियों को बीजेपी बीजेपी से प्रेम है। बीजेपी से खूब प्रेम है साहब। मैं 24 घंटा तो टीवी देखूं तो पूरा समाचार। सिर्फ बीजेपी। हाँ खबरें देखते हो? हाँ। अब आज भी गुजरात का पूरा चुनाव देख रहा है उसमें। जीत गई 15 निकाय चुनाव जीत गई, पूरे सीट है ना? हाँ, पूरी सीट खुशी हुई? खुशी। अच्छा, पश्चिम बंगाल में भी 4 मई को हाँ, जला सांप से मैदान। हाँ, बीजेपी वाली खूब। हाँ, खूब दबाव का बल। अब इतने साल हो गए बीजेपी को सपोर्ट करते करते, कभी मन में नहीं आया छोड़ दो? नहीं क्या छोड़े, तो राष्ट्रीय पार्टी है ये। परिवारवाद से कोई चोरा कर बैठा दीजिए, कोई छोरी तो बैठा दीजिए, कोई बेटे तो बढ़ा दीजिए, फिर पार्टी का चाव जो बढ़ जाए। यहाँ परिवार ये परिवार नहीं है, यहाँ तो चाय वाले पीएम बन गए। चाय बन गए। अच्छा, आप कहाँ से आए? वहीं से मुआना से ही आए हैं। आप भी सब लोग मुआना से? अच्छा, आपके ये पड़पोता है? अच्छा, इधर किसके साथ आए हो? दादाजी के साथ। दादाजी के साथ। और कौन कौन आया है? बोलो। अरे तुम्हारे लिए तो हमने पुलिस वाले मंगाए हैं। ठीक है। अच्छा, आप सभी के बीजेपी सपोर्ट कितने साल? काफ़ी टाइम से, मतलब जब से 1980 से बनी है ना बीजेपी, जब से ही है। जब से बीजेपी है। दादाजी से पहले भी, परदादाजी सब बीजेपी? परदादा से पहले से भी, जब से भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी ना, तब से ये मान लो बापड़ बाबार से। हाँ, पूरा परिवार बीजेपी के लिए। फिर आप इनके बेटे हैं? हाँ जी, आप भी बीजेपी? बिल्कुल बीजेपी। ऐसा नहीं लगा कि ठीक है दादाजी भी बीजेपी, पिताजी भी बीजेपी, मैं थोड़ा चेंज कर दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आया मन में। बीजेपी ने आप तो युवा हैं, कभी नहीं आया? नहीं। आईपीएल की टिकट मिल गई? नहीं, ये देखा नहीं है, अभी मांगा ही नहीं, लेने गए नहीं। खरीदी नहीं? मैच अच्छा नहीं लगता क्या? नहीं देखते नहीं। बताओ, देश के लिए मैं बस सही काम करता तो जब तो बनवा जाती। अब देश के लिए तो मैं तो उल्टो काम करे थे। कदे कौन जार भाषण दीजिए, कदे कौन राहुल गांधी कौन दे दीजिए, मायावती कौन दे दीजिए। क्या बताओ, आप तो बीजेपी पगलू हो, बीजेपी से बीजेपी प्यार से। ठीक है, ये प्रेम होता है। ये चारों पीढ़ी जो है यही है। ये राम मंदिर बनाया है, जो 500 साल से नहीं बना था राम मंदिर, बीजेपी ने कर दिखाया। कांग्रेस ने 75 साल खो दिए। और अभी ये जो 370 धारा हटा दी, बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किए। अभी राज्य में जो डबल इंजन सरकार बनी है तो 1.25 लाख नौकरियां दे गए, मतलब 1,04,000 तो पहले होगी थी। अभी मोदी जी अजमेर आए थे तो 21,000 की नियुक्ति पत्र वो दे गए। और 13 लाख पेड़ पौधे लगाए हरियाली के लिए, मतलब प्रकृति अनुकूल काम किया बीजेपी ने। सब आप सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कारण है कि महिलाओं के सुरक्षा को लेकर बात आ रही है, महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। ऐसा हो रहा है वाकई? नहीं, अभी तो हनन तो नहीं हो रहा। अब जैसे मतलब कांग्रेस कर रही है कि अभी जो 33% आरक्षण ला रही थी बीजेपी मोदी जी, तो ये मतलब उसका विरोध किया। ये नहीं कि मतलब महिलाओं को भी कुछ मिलना चाहिए, इसमें हक है इनका। आपको भी ये लगता है? ये लग रहा है। यहाँ तो आने बारी से बेपिकिशाला जो करे से कोने आने बारी पड़ जाए रो काम तो बांध लो। तो महिलाओं से मैंने बातचीत कराई आपकी कि कांग्रेस पर आरोप है कि महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है सर, और आज इसी को लेकर कांग्रेस ने दिल्ली में भी प्रदर्शन किया। कांग्रेस की नेता हैं अलका लांबा, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी अक्सर जो है भ्रम का काम करती है और इस मामले में भ्रम फैला रही है। देखिए, कांग्रेस की नीयत अगर साफ होती, 1996 से 2026 में हम आ गए, 30 साल निकल गए। कितनी बार सरकार रही कांग्रेस की, क्यों नहीं बिल पास हुआ कभी? किसने हिम्मत करी इतनी? और अब जब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी बहनों को, अपनी माताओं को राजनीतिक भागीदारी देने का सुनिश्चित किया और ये बिल लाए,
तो सदन में कौन भागा? क्यों टीएमसी डीएमके सब लोगों ने उसके विरोध में मत दिया? कुल मिला के कांग्रेस की मंशा छल करने की है, लगातार 30 साल से वो छल कर रही है। और हमारी मंशा इस बात की है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी को उसका हक दिलाने के लिए संकल्पित है। मैं आपको बताऊं कि आज़ादी के बाद से अब तक अधिकतम 4% से 18% तक महिला भागीदारी सदन में रही है और 33% आरक्षण का बिल आया है। तो सोचिए कि कितना बड़ा उछाल आएगा। और आप ये बताइए, जब हम अपनी संस्कृति के अंदर लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा का रूप नारी को मानते हैं, उस लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप मानने वाली नारी को आप असक्षम मानती है कांग्रेस पार्टी? उसको सबल नहीं मानती? हम ये मानते हैं कि वो पूरी तरह सबल है, सक्षम है। और जब जब उसके हाथ में नेतृत्व आएगा, निश्चित रूप से वो एक माँ की तरह पूरे देश की, पूरे समाज की चिंता करने वाली है, परिवार की चिंता करती है। हम पार्षद बनाते हैं, अच्छा काम करती है। हमारे जयपुर की दोनों बीजेपी की मेयर हमारी महिलाएं रही, हमारी राष्ट्रपति महिला है, हमारी सांसद महिला है। कुल मिला, हाँ मैं वही कह रहा हूँ। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी देश की आधी आबादी को हक देना चाहती है, राजनीतिक उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है। और निश्चित रूप से महिलाओं के काम का मूल्यांकन अगर किया जाए तो कई देशों की जीडीपी खत्म हो सकती है, इतना परिवार का काम करती है महिलाएं। सर मेरा एक सवाल है कि क्या लगता है कि कांग्रेस ने ये मुद्दा तभी उठाया जब बीजेपी का नारी शक्ति वंदन आना था? देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरे देश में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, तो कांग्रेस जो कर रही है ना, वो मुंह छुपाने के लिए क्या करे? कुछ तो करना पड़ेगा। चुप कैसे बैठेगी? कुछ भी कर रही है जनता को, लेकिन जनता के सामने सब कलई खुल चुकी है। आप उनके प्रदर्शनों में को आने के लिए तैयार नहीं है महिलाएं। और भारतीय जनता पार्टी हर प्रदर्शन में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। आप बताइए किस दिन हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं? और महिलाओं की भागीदारी कम हो रही है क्या? कांग्रेस के प्रदर्शन में मैंने पूछा क्यों आए, उन्हें पता ही नहीं क्यों आए हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, न नीति है न नीयत है। कुल मिला के एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश में किया है। लेकिन हम आपको फिर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल हम पास करके रहेंगे। आज नहीं कल हम इतनी ताकत अपनी बढ़ाएंगे कि हम 33% का आरक्षण अपने दम पर पास कर पाएं। और मैं आपको बता देता हूं, कांग्रेस पार्टी ने देश की आधी आबादी के साथ जो छल किया है, ये बची खुची कांग्रेस ही भी साफ होने वाली है। विधानसभा के सामने महिलाएं एकत्रित हैं और ये महिला शक्ति का शानदार प्रदर्शन है। जिस तरीके से बीजेपी महिला शक्ति को लेकर लगातार कार्यक्रम करती रहती है, महिला शक्ति को आगे बढ़ाती रहती है, लेकिन आरोप कांग्रेस पर ये है और कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है। देखिए, भ्रम कौन फैला रहा है वो तो उनकी बातों में ही है। प्रियंका गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि परिसीमन के खिलाफ हैं हम लोग, जबकि परिसीमन का प्रोविजन तो 2023 के बिल जो कानून बनकर आया है सामने, उसमें भी था। उस समय सेंसस और उसके बाद में डिलिमिटेशन और फिर रिजर्वेशन की बात थी, और वही बात अभी भी है, लेकिन उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। लेकिन वही सेंसस नए के हिसाब से होना था। अभी जो प्रोजेक्ट अपना आया, जो प्रपोजल आया, उसमें हर राज्य का इक्वल पार्टिसिपेशन की बात करी माननीय गृह मंत्री जी ने, लेकिन उनको प्रपोजल पसंद नहीं था। वो एक तरफ तो कहते हैं वो महिलाओं के साथ है, लेकिन एक तरफ आप देखो तो वो महिलाओं के जो फेवर में चीज़ें होती हैं उसका अगेंस्ट होते हैं। तो ये साफ साफ है कि उनकी कथनी और करने में फ़र्क है। डिलिमिटेशन की बात आई, लेकिन कांग्रेस इस बात को ना तो स्वीकार कर रही है और ये लगातार कह रही है कि बिल तो पास हो चुका है, लेकिन शायद या तो वो कंसेप्ट नहीं समझ पा रही। हाँ, वो समझना चाहती नहीं है, समझ पा रही नहीं है, समझना चाहती नहीं है। और अफसोस है कि प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, गनी मोदी जी जैसे लोग जो हैं, जिनकी अपनी पार्टी है, शायद उनको इस बात का टेंशन नहीं है कि 500 सीट हो या 50 सीट हो, उनकी खुद की पार्टी, परिवार की पार्टी है, इसलिए उनकी सीट तो पक्की है। बात तो हमारी जैसे कार्यकर्ताओं की, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो एसपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, उनकी बात हो रही थी। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं करी। सिर्फ परिवार की महिलाओं को मौका मिलना चाहिए। वो परिवारवादी मानसिकता है जो कि जीत हुई 17 तारीख को, लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। वो अब एक्सपोज हो चुके हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें विश्वास है कि हम आगे चल के हमारे अधिकारों को हमें मिलेगा और वो निश्चित तौर पे हमें पॉलिसी मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन देंगे। क्या लगता है कि कांग्रेस ने ये मुद्दा तब उठाया जब बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन को और ज्यादा बढ़ावा दिया? नहीं, कांग्रेस तो हर बार ही मुद्दा उठाती है जब जब अच्छा होता है देश के अंदर। आप बताओ, धारा 370 में उठाया था, सीए में उठाया था, राम मंदिर में उठाया था, ऑपरेशन सिंदूर में उठाया था, सर्जिकल स्ट्राइक में उठाया था, चेक एयर स्ट्राइक की तब उठाया था, कोरोना में वैक्सीन आ गई तो उठाया था, चंद्रयान का सक्सेसफुल मिशन हो गया तो उठाया था। आप मुझे बताओ, उठाया कब नहीं था? जब जब कभी देश में अच्छा काम होता है, कांग्रेस पार्टी को तकलीफ होती ही होती है। और ये शायद कोई विदेशी मानसिकता है या कोई प्रोपेगेंडा बाहर के लोगों का चलाते हैं, जिसकी वजह से हर बार जब अच्छा काम होता है तो उनका विरोध प्रदर्शन नजर आता है। बीजेपी महिलाओं के लिए लड़ाई कब तक लड़ेगी? तब तक लड़ेगी जब तक हमें अधिकार ना मिल जाए।
हमें विश्वास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर। हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि हमें अपना हक नहीं मिलेगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमें पॉलिसी मेकिंग में एक पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। हम तब तक लड़ेंगे जब तक कि इस महिला विरोधी मानसिकता को नीचे ना धाराशायी कर दें। और चुनाव हमारे लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। जो उंगलियां हमारे खिलाफ चली थी 17 तारीख को, आप देखिएगा चुनाव में उनके खिलाफ बटन दबा करके उनको सबक सिखाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी 4 तारीख को रिजल्ट हैं और अभी आसाम में भी हैं, तो लगता है कि बीजेपी निश्चित तौर पे पश्चिम बंगाल में तो बहुत त्रस्त हैं लोग। वहाँ देखिए ना, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है। और मुझे खुशी है कि जो पहले फेज के इलेक्शंस हुए, ऐसा पहली बार हुआ कि किसी की हत्या नहीं की गई। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बहुत सीरियस कंडीशन है, महिलाओं की सुरक्षा दांव पर है, वहाँ घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। मैं समझती हूँ कि वहाँ की खुशहाली के लिए, और बंगाल एक ऐसा जगह है जहाँ पर वो अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए पहचान रखता था, लेकिन गलत नेतृत्व की वजह से आज सेंटर की योजनाएं वहाँ लागू ही नहीं हो पाती हैं। तो ममता जी की वहाँ पे पूरी तरह से एक दादागिरी है। तो इसीलिए मुझे विश्वास है कि वहाँ के लोग परिवर्तन लाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा एक स्लोगन भी है, भय नहीं भरोसा, तो भरोसा निश्चित तौर पे हम पे दिखेगा। इस प्रदर्शन में अगर सबसे ज्यादा आपने देखा हो तो सबसे ज्यादा आगे जो रहे हैं और महिलाओं की बात जिन्होंने की है, नारे जिन्होंने लगाए हैं, मेरे साथ मौजूद है मैम। जिस तरीके से आपने अभी भी मेहनत की और लगातार बीजेपी के साथ आप मेहनत करते आ रहे हो, तो क्या लगता है कि बीजेपी ये लड़ाई कब तक लड़ती रहेगी? देखिए, ये दुर्भाग्य है हम सब आधी आबादी का, जिन्होंने 70 साल इस देश में राज्य किया, उन्होंने महिलाओं के हितों की कभी बात नहीं की। जब मोदी जी ने 2023 में ये बिल लाके महिला हितों की बात करने की चेष्टा की, 24 को चुनाव था, डर के मारे उस समय तो उस बिल को बहुत जोश खरोश से पास कर दिया, लेकिन 26 को उसी बिल को दोबारा से पारित करने की चेष्टा की गई ताकि उसमें कुछ संशोधन करके कि हमें 29 में ही इसका लाभ मिले, वो 35 और 36 तक इंतजार न करना पड़े। उसको भी उन्होंने गिरा दिया, क्या कह के कि ओबीसी होना चाहिए, मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ का बराबरी होना चाहिए। तो हमारे गृह मंत्री जी ने क्या कहा, आधे घंटे का समय दीजिए, हम अभी आप बिल कर देते। तो चित भी मेरी पुट भी मेरी, यानी वो महिलाओं के हितैषी नहीं है। वो यही चाहते कि वंशवाद में लिपटी हुई महिलाएं वहाँ पहुँचे, चाहे सोनिया हो, चाहे प्रियंका हो, चाहे डिम्पल हो, चाहे कानी मोजी हो, चाहे सुप्रिया सुले जी, वो विरोध करते रहे। लेकिन जैसे अमित शाह ने बोला कि आधे घंटे का समय दीजिए, तब भी उन्होंने कुछ नहीं तो कहा। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि उनकी नीयत में कितना खोट है, महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। ये दिखाती है 4 तारीख को आपको उन 5 राज्यों के रिजल्ट बता देंगे कि महिलाओं के साथ अन्याय, जब भारत की नारी गुस्सा होती है, नाराज होती है, तो कैसे परिणाम देती है। नेस्तनाबूद हो जाएंगे, ना वो सदन में नजर आएंगे, ना वो सड़क पे नजर आएंगे। ये स्थिति है कि क्यों, मतलब कांग्रेस को क्या पहले याद नहीं था कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ? जैसा वो कह रहे हैं कि पास हो चुका है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, बस पास हो चुका है, तो क्या पहले याद नहीं है? जब बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया, बीजेपी ने पास कराना चाहा, तभी उनको याद आया? देखिए, वो घड़ियालू आंसू बहाने वाले लोग हैं, डुप्लीकेट लोग हैं, दोहरे चरित्र के साथ राजनीति करते हैं। जब इसी चीज़ को, चूंकि 10 में भी मुझे याद है इनके सहयोगी दल आरजेडी के लोगों ने और मुलायम सिंह ने क्या कहा था कि अगर ये बिल पारित हो जाएगा तो परकटी महिलाएं सदन में आ जाएंगी, जो महिलाओं के लिए ऐसी सोच रखे हैं। ये इन लोग के बयान थे, आप उस समय शायद बच्ची होंगी, हमें याद है कि परकटी महिलाएं सदन में आ जाएंगी, इसलिए बिल की आवश्यकता नहीं है। तो जो ऐसे सहयोगी दलों के साथ जो आगे बढ़ रहे हैं, वो महिला हितों की बात क्या करेंगे? डुप्लीकेट लोग हैं, इनका चेहरा साफ हो गया। आज आधी आबादी समझ चुकी कि सब हमेशा वोट बैंक बनाने वाली कांग्रेस महिला की हितैषी नहीं हो सकती। अगर कोई महिला का हितैषी है तो वो नरेंद्र मोदी है, और हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि 2029 में ही हमें हमारा आरक्षण मिलेगा। चूंकि मोदी है तो मुमकिन है, देखिएगा चमत्कार होगा, और 29 में हम सब लोग आपको सदन में नजर आएंगे। यस, डेफिनेटली उम्मीद है। बिल्कुल। 800 जब 840 की सीट बनेगी तो 242 हम लोग होंगे, महिलाएं होंगी। अब उन्होंने एक तुक्का क्या फेंका कि 543 में ही दे दीजिए। अरे 543 में देने के लिए तुम लोग राजी होते तो कब का कर देते। ये जानते थे कि इनको फूट डालो और राज करो की नीति हमेशा करते रहे, अंग्रेजियों के सिद्धांत पर चलने वाले लोग। फिर डालने का किया, लेकिन मोदी जी जानते थे, इसलिए उन्होंने सीटों का एक्सपेंड करके 840 तक ले जाने की चेष्टा की। 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग अगर होता है तो इनके पेट में दर्द क्यों है? 1971 के परिसीमन में 543 सीटें बनती थी। उस 543 सीटों को आज हम, जब आबादी 58 करोड़ थी और आज 1,40 करोड़, 125 करोड़ आबादी है उस देश में, उसी परिसीमन को लागू करके आप करोगे? कैसी दोहरी चाल कर रहे हो? अगर 2011 में होते ही हम लोग 840 का सदन बनता और हम लोग इतनी अच्छी संख्या में पहुंचते तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आया। और अगर 543 में पहुंच जाते और 181 हम होते तो सब हार्ट अटैक से मर जाते। तो ये जानते थे कि ऐसा होगा नहीं, तो इसलिए चुग्गा फेंक दो। तो अब चुग्गा फेंकने से काम नहीं चलेगा, अब उन पे ही देखिएगा कैसे हथियार चलेंगे और किस तरह का वार होगा। ये 4 तारीख को उनको पता चल जाएगा, आने वाले समय में पता चलेगा। और बीजेपी की तरफ से मशाल जुलूस शुरू हो चुका है, जहां आज बीजेपी की महिलाएं, बीजेपी के अधिकारी, बीजेपी सांसद मंजू शर्मा के नेतृत्व में लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। प्रदर्शन है महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसको लेकर। तमाम मेरे साथ महिलाएं हैं, बातचीत करेंगे, लगातार करेंगे।
जिस तरीके से आज आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं, कांग्रेस द्वारा महिलाओं का हनन किया जा रहा है, ये आरोप है, किस प्रकार का हनन कांग्रेस कर रही है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 33% आरक्षण की बात रखी थी, जिसको कांग्रेस ने पूरी तरह खारिज कर दिया। उनकी तरफ से वह बिल गिरा दिया गया और हमारा इतना बड़ा मौका हमारे हाथ से साफ साफ छीन लिया गया। इसी का विरोध प्रदर्शन के लिए आज हम सब औरतें यहाँ पे निकली हैं मशाल लेकर, और ये आग वहाँ तक पहुँचेगी, कांग्रेस तक पहुँचेगी। यही हम सब इस मशाल रैली से यही बताना चाहते हैं कि हम सब बहुत गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं, और हमारा आक्रोश आप सब पूरा पीछे देख रहे हैं, कितनी भीड़ एकत्रित हुई है एक साथ। यानी कि मशाल एक निशान है कि हम लोगों के अंदर कितना आक्रोश है। मैम, जिस तरीके से मशाल लेकर आप हाथों में निकले हैं, मशाल के थ्रू कांग्रेस को क्या संदेश देना चाहिए? ये मशाल इस चीज़ का प्रतीक है कि हम महिलाएं पीछे नहीं हटेंगी, हम आधी आबादी आधे हक अपना लेके रहेंगी, क्योंकि कांग्रेस कुछ नया नहीं कर रही है। हमेशा ही कांग्रेस पार्टी एक महिला विरोधी सरकार रही है और महिला विरोधी पार्टी रही है, और आज भी वही कर रही है। फिर से महिलाओं का विरोध करके उसने हमारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम को रिजेक्ट करके बहुत गलत किया है। इसके विरोध में महिलाएं सड़कों पर उतरी है, अपना हक लेना है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी नारी का अपमान हुआ है, जिसने किया है उसका विनाश निश्चित होता है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही स्थिति अब कांग्रेस सरकार की हो रही है। अब उनका विनाश निश्चित है, खत्म होने वाली है सरकार, बिल्कुल पतन हो जाएगा इस कांग्रेस पार्टी का। अब ये पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। ये महिलाएं इसी मशाल का प्रतीक लेके निकली है कि हम लोगों का अपमान हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नारी शक्ति का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा, ना ही पहले सहा है, ना आज सहेगा, ना कभी और सहेगा। महिलाएं इस चीज को छोड़ने वाली नहीं है। हमें हक चाहिए, मतलब चाहिए। यानी हमें इस बार हक चाहिए, मतलब चाहिए। महिलाओं के अधिकार का हनन इस बार नहीं करेगा। जिस तरीके से आज मशाल जुलूस निकाला गया, मैंने तमाम लोगों से आपकी बातचीत कराई, मंजू शर्मा से बातचीत कराई, राखी राठौड़ से बातचीत कराई, तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत कराई, और कई ऐसे लोगों से बातचीत कराई जिनके 4 से 5 पीढ़ियां जो हैं बीजेपी को समर्पित हैं। और तमाम लोगों ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस महिला के अधिकारों का हनन कर रही है, वो हनन हम रोक के रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। बाकी देखने वाली बात होगी कि इस बिल को लेकर, संशोधित बिल को लेकर क्या कुछ अब होने वाला है, अपडेट क्या कुछ आने वाला है। बाकी बने रही मेरे साथ तमाम ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।